बहुत स्वागत है आप सभी का पहाड़ प्रभात में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंपावत में उपचुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों ने सीएम धामी की घेराबंदी शुरू कर दी है। जी हां, कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी चंपावत उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है और जल्द ही विपक्षी दल चंपावत चुनाव को लेकर अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। और ये साफ है कि चंपावत उपचुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां पर सीएम धामी की साख एक बार फिर से दांव पर है। खटीमा सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे। ऐसे में अब चंपावत उपचुनाव में फिर से उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा और परीक्षा को पास करना होगा। लेकिन देखिए, उनकी चुनौती वहां पर किस तरीके से बढ़ाई जाए, इसी पर विपक्षियों की तैयारी अपनी शुरू हो चुकी है। लगातार मंथन हो रहा है, वो कांग्रेस पार्टी की आप बात कीजिए या उत्तराखंड क्रांति दल की बात कीजिए, दोनों ही दल ये कह चुके हैं कि वहां पर उम्मीदवार उतारा जाएगा और पूरी घेराबंदी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आपको याद है, खटीमा में भुवन चंद्र कापड़ी ने उनको हार का सामना करवाया, मात दी। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने बेहतरीन जीत हासिल की और अब चंपावत से उपचुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये संवैधानिक बाध्यता भी होती है कि 6 महीने के भीतर सीएम को चुनाव लड़ना होता है। अब चुनाव वो लड़ेंगे और देखिए किस तरीके से वहां पर घेराबंदी होती है पुष्कर सिंह धामी की, इस पर लगातार नजर है। कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है, बैठकों का दौर चल रहा है और बैठकें इस लिहाज से अहम हो जाती हैं क्योंकि ये चंपावत से उपचुनाव पुष्कर सिंह धामी को जीतना ही होगा और विपक्षी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि घेरा जाए और यहाँ पर किस तरीके से अब विपक्ष आगे बढ़ता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। हमारे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। विनोद, देखिए, अब चंपावत से चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, जिसका इंतजार था वो साफ हो गई है पूरी स्थिति। चंपावत से वो उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन विपक्ष की भी अपनी तैयारी है। वो कांग्रेस की बात हो या फिर उत्तराखंड क्रांति दल, दोनों ने ऐलान कर दिया है कि वहां से उम्मीदवार वो उतारेंगे और घेराबंदी की जाएगी पुष्कर सिंह धामी की। विनोद, बिल्कुल, देखिए दीपा, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो हो चुका है कि अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही अपना उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो भाजपा की रणनीति, तमाम तैयारियां, जो चुनावी एजेंडे हैं वो तैयार की जा रही है और एक प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भी बयान आया है कि जो अग्रिम जो चुनावी रणनीति चंपावत के उपचुनाव को लेकर होगी वो कल यानी 23 तारीख को फाइनल कर दी जाएगी। तमाम जितनी भी टीमें गठित करनी है, चुनावी रणनीति बनानी है, उसकी तैयारी ये भाजपा संगठन की ओर से की जा रही है। भाजपा जीत का दावा कर रही है, जीत को लेकर आश्वस्त भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वैसे तो जो अभी हाल ही में विधानसभा इलेक्शन हुए हैं, उत्तराखंड क्रांति दल हो या फिर आम आदमी पार्टी, ये तो दोनों पार्टी बिल्कुल अब निष्क्रिय हैं, इनकी कोई सक्रियता राज्य की राजनीति में नहीं है। लेकिन कांग्रेस में जो एक विवाद उपजा था, चाहे नेता प्रतिपक्ष को लेकर, नेता सदन को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, लेकिन अभी वो विवाद जरूर थमा है। लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि आखिरकार कौन सा ऐसा कैंडिडेट होगा जो मुख्यमंत्री धामी के समक्ष यानी उनके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़ा होगा। हेमेश खरकवाल को पिछली जो हार हुई थी, करीब 5300 वोटों की हार कांग्रेस की हुई थी, लेकिन इस बार जो नए प्रदेश अध्यक्ष करण मारा है, उनके सामने चुनौती ये भी होगी कि आखिरकार चंपावत के उपचुनाव में कौन सा ऐसा प्रत्याशी उतारा जाए जो पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री धामी को टक्कर दे पाए। लेकिन अब चुनावी रणनीति में कांग्रेस निकलकर सामने आ रही है, अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन ये देखना होगा आखिरकार कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट होगा जो मुख्यमंत्री के सामने लड़ सकता है। हेमेश खरकवाल पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है और जहां जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस संगठन बिल्कुल रणनीति बना रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री के सामने कौन सा ऐसा मजबूत कैंडिडेट होगा जो चुनाव में उतरे। लिहाजा भाजपा अपनी जीत को आश्वस्त है, लेकिन एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल, ये तमाम ऐसे जो दल थे, अब विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं उत्तराखंड में, लेकिन ये दोनों दल बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हैं। उत्तराखंड की राजनीति में बिल्कुल ये दल निष्क्रिय हैं। आम आदमी पार्टी से अभी ये सामने नहीं आया कि आखिरकार उपचुनाव में कोई उतरेगा या नहीं उतरेगा। उत्तराखंड क्रांति दल तमाम अपने जो पार्टी के नेता है वो निष्क्रिय स्थिति में है। अब केवल बची कांग्रेस उस रणनीति में जुटी हुई है कि आखिरकार मुख्यमंत्री धामी को चंपावत के उपचुनाव में कड़ी टक्कर दे पाए। हालांकि भाजपा जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है। पिछले जो आंकड़ों की बात करें तो पिछले आंकड़ों में
चंपावत से कैलाश गहतोड़ी 53 से वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी से जीते थे, लेकिन इस बार जो आंकड़ा है करीब 10,000 से आंकड़ों को लेकर, जीत के आंकड़ों को लेकर माना जा रहा है कि 10,000 वोटों से ज़्यादा जीत दर्ज यहाँ भाजपा की बने, उसकी क्रम में भाजपा की रणनीति यहाँ पर की जा रही है। और जिस तरह से कल एक बड़ी बैठक भी उपचुनाव को लेकर यहाँ पर होगी, जिसकी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। चुनावी एजेंडे, चुनावी रणनीति और किस तरीके से उपचुनाव को लेकर चंपावत विधानसभा क्षेत्र में काम करना है, और आगामी जून तक जिस तरह से ये जानकारी मिल रही है कि जल्द से जल्द भाजपा इस चुनाव को कराने के मूड में है, क्योंकि उसके बाद मानसून सीजन शुरू हो जाएगा और उसके अलावा तमाम दिक्कत पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। उससे ठीक पहले भाजपा की ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस चुनाव को कराया जाए, लेकिन पूर्ण रूप से भाजपा इस जीत को लेकर आश्वस्त है। वहीं कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति में जुटी हुई, जल्दी चुनाव कराने के मूड में बीजेपी दिखाई दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर के जो जानकारी आपने दी है उससे यही लगता है विनोद कि आसान नहीं है रहा चंपावत उपचुनाव की पुष्कर सिंह धामी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब रुड़की से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आईआईटी रुड़की में एक प्रोफेसर कोरोना संक्रमित होने की सूचना के बाद से हड़कंप मच गया है। तीसरी लहर के बाद आईआईटी में कोरोना संक्रमित का मामला ये सामने आया है। प्रोफेसर ने खांसी और बुखार की शिकायत पर प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाया और प्रोफेसर ने खुद को ये जानकारी है कि घर में ही आइसोलेट कर लिया है। आईआईटी रुड़की के मीडिया सेल ने फोन पर ये जानकारी दी है कि प्रोफेसर कोरोना की जद में आ गए हैं। फिलहाल जो जानकारी मिली है वो ये कि उन्होंने खुद को ही अपने घर पर आइसोलेट कर लिया है और साथ ही जो उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो भी आइसोलेशन में चले जाएं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। बड़ी खबर है आईआईटी रुड़की से, यहाँ पर कोरोना की दस्तक एक बार फिर से हो गई है। देखिए, प्रोफेसर के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली है। तीसरी लहर के बाद आईआईटी रुड़की में सामने आया नया केस, और इसी पर और जानकारी लेते हैं हमारे साथ विनीत जुड़ चुके हैं। विनीत, प्रोफेसर कोरोना की जद में आ गए हैं, ये जानकारी मिल पा रही है, और वहाँ पर जो और स्टाफ है उनको लेकर क्या जानकारी है, सब ठीक है? जी बिल्कुल। देखिए दीपा, जिस तरह से आईआईटी रुड़की में एक प्रोफेसर जो है कोरोना संक्रमित की सूचना मिली है, हालांकि तीसरी लहर के बाद आईआईटी रुड़की में ये पहला मामला आया है जब एक प्रोफेसर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि जो अभी हमारी आईआईटी मीडिया सेल है उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि उनको खांसी और बुखार की शिकायत की, जिन पर उन्होंने जो है प्राइवेट लैब में जो है टेस्ट कराया था उस दौरान, जहाँ पर वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन प्रोफेसर ने खुद को ही अपने आईआईटी जो है प्रोफेसर उनको अपने घर में ही आइसोलेट कर लिया है। तो फिलहाल इस मामले में जो है आईआईटी मीडिया द्वारा जानकारी दी गई है, और जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी जल्दी कुछ ना कुछ मामले में जो है उनके संपर्क में जो आए लोग हैं तो उनके भी जरूर सैंपल वहां पे लिए जाएंगे। तो फिलहाल अभी जानकारी यही मिल पा रही है कि प्रोफेसर वहां पे जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका विनीत अपडेट के लिए। रुड़की क्षेत्र में सत्यापन अभियान की शुरुआत हो गई है। किराएदारों, दुकानों और झोपड़ी झुग्गी में रहने वालों का सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन नहीं कराने वालों के चालान काटे गए हैं। जानकारी ये है रुड़की से। रुड़की में काफी समय से नहीं हो रहा था लोगों का सत्यापन, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। किराएदार, दुकानदारों का लगातार सत्यापन कराया जा रहा है। झोपड़ी झुग्गी में रहने वालों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। और ये बड़ी खबर आपके सामने है, सत्यापन नहीं कराने वालों के चालान काटे गए हैं। अभी तक की खबर है। अब राजधानी देहरादून से बड़ी खबर है कि आज ऊर्जा विभाग के साथ सीएम धामी की समीक्षा बैठक होनी है। सचिवालय में खबर है कि सुबह 11:30 बजे इस मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। आज ऊर्जा विभाग के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और वक्त भी आपको बता दें, सचिवालय में ये बैठक होनी है सुबह 11:30 बजे। प्रदेश में चल रहे बिजली संकट को लेकर मंथन करेंगे। उनकी पैनी नजर इस पर भी लगातार बनी हुई है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही जिस तरीके से बिजली की किल्लत उत्तराखंड में महसूस की जा रही है अलग अलग हिस्सों में, उसी को लेकर मंथन करेंगे पुष्कर सिंह धामी, और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी वो देंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है। अधिकारियों को किस तरीके से रोड मैप होगा जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इस पर वो फीडबैक तो लेंगे ही, साथ में निर्देश भी जरूरी देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसकी 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। ये रही पहली तस्वीर आज की है, जब सीएम ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बिजली संकट पर मंथन करेंगे। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है 20 अप्रैल की,
जब सीएम ने गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत और पेयजल संकट पर बैठक की थी। और तीसरी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो 19 अप्रैल की है। इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन और मॉनसून सीजन को लेकर मंथन किया था, अधिकारियों को निर्देशित भी किया था। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की होने वाली बिजली संकट पर मंथन की है। दूसरी तस्वीर 20 अप्रैल की है, जब भी उन्होंने पेयजल संकट को लेकर मंथन किया था, चिंतन किया था। आम लोगों की समस्याओं को सुनने का काम भी वो लगातार कर ही रहे हैं। और तीसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो 19 अप्रैल की है। आपदा प्रबंधन और मॉनसून पर मंथन किया था पुष्कर सिंह धामी ने। अब रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ जो रानीखेत से आ रही है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को लेकर ये बड़ी जानकारी है कि वो रानीखेत पहुंचे हैं। आज करण माहरा रानीखेत में मौजूद अपने घर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ये अहम खबर है। साथ ही रानीखेत के कार्यकर्ताओं के साथ भी करण माहरा आज मुलाकात करेंगे। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों का भी दौरा करने वाले हैं करण माहरा, ऐसी जानकारी है। जो रानीखेत में कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्राउंड पर लगातार जुटे हैं पार्टी की मजबूती के लिए, उनके साथ वो चर्चा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और जो भी ग्रामीण इलाके हैं जहां वो जाने का उनका कार्यक्रम है, ये कहा जा रहा है कि दोपहर तक वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब ग्रामीण इलाकों का दौरा करेंगे करण माहरा। और अब बात उत्तराखंड में फायर अलर्ट की। आज मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 8 जिलों में वनाग्नि को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है कि आंधी की वजह से प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ सकती हैं। आपको ये भी जानकारी हम दें कि आज मौसम विभाग ने प्रदेश में आंधी का भी अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते जंगलों में लगी आग और भी भड़क सकती है। इसके साथ ही वन विभाग ने पराली और घास जलाने पर भी रोक लगाई हुई है। पूरे प्रदेश में अब तक वनाग्नि की 800 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और साथ ही ये भी अहम जानकारी कि अब तक 1133 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है। वहीं वन मंत्री और फॉरेस्ट चीफ को लेकर जानकारी ये है कि पारिवारिक कारणों के चलते प्रदेश से बाहर ये दोनों ही चल रहे हैं। और भगवान भरोसे है यहाँ पर पूरा सिस्टम, आप समझिए जिन पर जिम्मेदारी है या फिर जिनकी जवाबदेही है वो मौके पर है ही नहीं। और बहुत इलाके ऐसे हैं जहां पर वन विभाग की टीम ना तो पहुंच रही है, ना तो कोई वहां पर मौके पर जाकर के हालात का मुआयना किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है। अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग इतनी बेकाबू हो गई है कि वन महकमा इस पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी यहां पर हो रही है। अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए महिलाएं खुद ही रात के वक्त जंगल में लगी आग को बुझाने में जुटी हुई है। ये आवाजें आप सुन सकते हैं। महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, डर है, दहशत है, और इसी डर दहशत के चलते महिलाओं ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। वन महकमा कितना नाकाम यहाँ पर, कितना असफल यहाँ पर साबित हो रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इसके बीच में ये खड़ा उठता है कि ये आग आखिर बुझेगी कब और इस आग को आखिर बुझाएगा कौन। हरिद्वार में तीर्थ पुरोहितों ने की महापंचायत, और तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारियों की महापंचायत हुई है हरिद्वार में, ऐसी खबर है। केदारनाथ को राष्ट्रीय धरोहर बनाने के प्रस्ताव का विरोध, महापंचायत से सीएम धामी को नसीहत दी गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसी गलती ना दोहराएं, सीएम धामी। महापंचायत से ये साफ तौर से कह दिया गया है। महापंचायत में कहा गया कि त्रिवेंद्र सरकार ने तीर्थ पुरोहितों का किया था अपमान, उसके बाद सीएम की कुर्सी उनको गंवानी पड़ी थी। ऐसी गलती को ना दोहराएं, पुष्कर सिंह धामी। 2 कह दिया है। आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय धरोहर की आड़ में तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों का अपमान हो रहा है। हरिद्वार में तीर्थ पुरोहितों ने महापंचायत की, और महापंचायत से क्या बड़ी बातें बाहर निकली हैं वो आपको लगातार हम बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को नसीहत दी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरह गलती ना करें, उनकी कुर्सी चली गई थी। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के साथ जिले के सीमांत क्षेत्र पहुंचे, जहां आम जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर पौराणिक गोरखनाथ मंदिर में दर्शन भी किए, जिसके बाद सीएम धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। चंपावत पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि क्षेत्र और प्रदेश के समग्र विकास के लिए
वो लगातार काम कर रहे हैं और करेंगे। जब तक प्रदेश के 13 जिले विकास के पथ पर नहीं चल देते हैं तब तक प्रदेश का विकास संभव नहीं है। और इसके साथ ही सीएम ने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार से भी वो मदद की मांग करेंगे और चंपावत जिले की उत्तराखंड में अलग पहचान बनेगी, ऐसी कोशिश उनकी लगातार है। मुझे दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि ये हमारा चंपावत क्षेत्र आने वाले समय में भारत के मानचित्र में इसका एक स्थान हो। हर क्षेत्र में, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिकी का क्षेत्र हो या ऊर्जा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा प्रयास होगा। चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, हम नए नए अवसर यहाँ के लिए कोशिश करेंगे। रुड़की से खबर है। रुड़की में हरिद्वार जिले के विपक्ष के सभी विधायक एकजुट हुए और इनकी मीटिंग हुई। इस बैठक में कांग्रेस, बसपा, निर्दलीय विधायक शामिल हुए। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया, साथ ही बिजली कटौती को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। इसके अलावा विधायकों ने अधिकारियों के रवैये को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा ने कहा कि जिले में पुलिस के कुछ अधिकारी विधायकों का फोन तक नहीं उठाते हैं, जिसकी शिकायत वो सीएम और डीजीपी से करेंगे। बैठक में ये तय हुआ है कि हरिद्वार में जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। चारों तरफ क्योस हुआ है, कभी कहीं कोई घटना घट रही है, कभी कोई घटना घट रही है। इसके संबंध में हम सब लोगों ने बैठ के चर्चा की और ये तय हुआ है कि इसके संबंध में हम अधिकारियों को अवगत कराएंगे और डीजीपी से समय लेंगे, उनको भी बताएंगे कि क्या स्थिति है। कुछ पुलिस के अधिकारी ऐसे हैं जिनको विधायक फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन कॉल बैक नहीं आते जब तक कोई बड़ी घटना घट चुकी होती है। ये अवमानना का भी मामला है, इसके संबंध में भी उनको बता दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों को रोजाना अपने दफ्तर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि लापरवाही और जनता से बेरुखी अगर की तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार से हमारे जो राशन कार्ड धारक हैं उनकी समस्याएं हैं अथवा हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको किस प्रकार से गैस की उपलब्धता शीघ्र उनको मिल सके और किस प्रकार से हमारे जो राशन के विक्रेता हैं उनको उनकी समस्याएं जो है वो उनके भाड़े के रूप में हो, उसका निस्तारण हो। इससे संदर्भित जो है निर्देश विभाग के अधिकारियों को, सचिवों को दिया गया है और बहुत जल्द हम लोग महिलाओं को पूरे प्रदेश की 3 LPG सिलेंडर जो है उनको साल में उनको उपलब्ध कराएगी। इसका प्रस्ताव कैबिनेट के लिए तैयार कर लिया गया है। उत्तराखंड में भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। मसूरी में कैंपटी फॉल की ओर जाने वाले रास्ते पर राजस्व विभाग की संपत्ति पर हो रहे अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस फोर्स के साथ रास्ते किनारे सड़क पर हो रहे अतिक्रमण पर काम शुरू कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं खटीमा की, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। खटीमा में सितारगंज रोड पर राजस्व विभाग, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटवाया। देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने में बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। यात्रा के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर लिया है और पेयजल संकट साथ में जाम की समस्या प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जिनसे निपटने के लिए भी लगातार तैयारी की जा रही है। अधिकांश होटल, गेस्ट हाउस में 25 जून तक पूरी बुकिंग हो चुकी है।